काबुल और कंदहार में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयाँ। 250 से ज़ायद हलाकतों के बाद अफगान तालिबान रजीम सीज़ फायर की दरख्वास्त करने पर मजबूर। पाकिस्तान से जंग रुकवाने के लिए अफगान तालिबान रजीम ने कतर और सऊदी अरब का चैनल इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने 2 रोज़ का सीज़ फायर कर दिया। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 2 तरफ़ा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अलग अलग मुलाकातें। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में कौमी अहमियत, मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर आसिफ अली जरदारी को अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। PTI के सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हैसियत से हलफ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। वो कारकुनान की धक्कम पेल से तवाज़ुन बरकरार न रख सके। तकरीब में सुहेल आफरीदी को भी धक्के लगे। हलफ के लिए गवर्नर हाउस रवाना होने से पहले वज़ीर आला हाउस पेशावर में इज्तिमाई दुआ कराई गई। PTI ज़राए का कहना है बानी ने काबीना मुंतखब करने का मुकम्मल इख्तियार सुहेल आफरीदी को दे दिया है। सुहेल आफरीदी मुंतखब नुमाइंदों या टिकट होल्डर्स में से काबीना तश्कील देंगे। सुहेल आफरीदी ने आज हलफ बर्दारी से पहले मरकज़ी क़यादत के साथ काबीना की तश्कील पर मुशावरत भी की। पाकिस्तान का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। $1.2 अरब के केस बोर्ड मंजूरी के बाद जारी होगी। IMF ने कहा पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ और महंगाई काबू में है। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज के खात्मे और तकसीमकार कंपनियों की निष्कारी का काम चल रहा है। माशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। सैलाब से ज़रूरी शोबा मुतासिर हुआ। सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तौसीए और तालीम और सेहत पर अखराजात बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुआहिदा मैक्रो इकनॉमिक अशारियों की बेहतरी का आकाश और हुकूमती पॉलिसियों पर IMF के एतमाद का मसर है। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बतौर लीड स्पीकर शुरका से खिताब करके पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के हुसूल की कामयाब कोशिशों से आगाह किया। इससे पहले अमरीकी TV को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था पाकिस्तान ने मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मोड़ने का फैसला किया है। असल हदफ तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की बजाय मुसाबकत बढ़ाना है। आलमी रेटिंग एजेंसियों के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत जायज़े पेशरफ्त का सबूत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी सदर के मामले ख़ुसूसी से पाक अमरीका तिजारत को वसी इक़्तिसादी शराकत में बदलने पर गुफ्तगू की। सऊदी डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव से हैदराबाद सखर मोटरवे और रेलवे के ML1 मनसूबे में मुआवनत करने की दरख्वास्त की। एग्रीकल्चर पर वर्ल्ड बैंक की तकरीब में वज़ीर ख़ज़ाना शरीक थे। वाशिंगटन में मुनक़दा सिटी मैक्रो फोरम में उन्होंने सरमायाकारों के सवालात के जवाब भी दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो हम कर देंगे और मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गजा डील के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। कहा तमाम 20 मुख्वी वापस आ चुके हैं। गजा मुआहदे के तहत इसराइल ने अपनी कैद में मौजूद मजीद 45 फ़लस्तीनियों की मैयतें गजा पहुँचा दी। हिलाल अहमर और फ़लस्तीनी महकमा सेहत ने फ़लस्तीनियों की मैयतें वसूल करने की तस्दीक कर दी। इसराइल की जानिब से रफा बॉर्डर आज भी बंद रखने से गजा में इंसानी इमदाद की तरसील नहीं हो पाएगी। आज इमदाद से भरे 600 ट्रकों को गजा में दाखिल होना था। गजा में मलबे से मजीद 25 फ़लस्तीनियों की लाशें भी निकाल ली गईं। इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज की गजा सिटी और खान यूनिस में फायरिंग से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमास गजा में मासूम फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद कर रही है
और उन पर गोलियां चला रही है। एडमिरल कूपर ने दावा किया कि हमास फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाकों और इसराइल की बनाई हुई जर्द लकीर के अक़बी इलाकों में भी कर रही है। उन्होंने हमास पर जोर दिया कि वो ये कार्रवाइयाँ रोक दे और अमन के तारीख़ी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए हथियार फेंक दे। सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे पर पूरी तरह अमल करे। एडमिरल कूपर ने कहा कि अमरीका ने अपनी तशवीश मुसालियतकारों तक पहुँचा दी। अमरीकी मीडिया का फौज की कवरेज पर आए पाबंदी मानने से इनकार। CNN, ABC, CBS, NBC, फॉक्स न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और AP ने पेंटागन की तरफ से आयद करदा पाबंदियां गैर आईनी करार दे दी। कहा अमरीकी आइन इजहार राय और प्रेस की आज़ादी की जमानत देता है। वो आज़ाद सहाफत के असूलों पर समझौता नहीं करेंगे। फौज की कवरेज जारी रखेंगे। पेंटागन ने मीडिया को हसास मवाद शाया न करने का हलफनामा देने का पाबंद किया था, ताहम बाद में हलफनामे की जगह एक्नॉलेज करने के अल्फाज हिदायत का हिस्सा बनाए गए। रिपोर्टिंग पर पाबंदी की हिदायत वज़ीर दिफा पीटर हेग्सेट ने दी, जो खुद माजी में अमरीकी TV चैनल फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान रह चुके हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या हम ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को आईनी बेंच के लिए नामजद ही ना करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल छोड़ देगी? क्या आर्टिकल 191A का मतलब है कि अब फुल कोर्ट कभी बैठ ही नहीं सकता? क्या अब लार्जर बेंच के फैसले ओवरटर्न हो ही नहीं सकेंगे? वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि हमारा केस ही यही है। जस्टिस मुसारिद हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम तरमीम से पहले चले जाएं और चाहें कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, चीफ जस्टिस तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, फिर जस्टिस मंसूर 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं। इसका मतलब है कि मामला फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास आएगा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, ठीक है, जिसके पास भी आएगा ये सवाबदीद चीफ जस्टिस की होगी। ये केस इस मुल्क का अहम केस है। तमाम जजेस की इज्तिमाई दानिश आनी चाहिए। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। अडियाला जेल में कैदी की बानी PTI जैसी सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सजा याफ्ता कैदी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जेल में बानी PTI को न सिर्फ बेहतरीन सहूलियात मुयसर हैं बल्कि मुलाकातें भी करवाई जाती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होने या न होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को अपने दफ्तर तलब कर लिया। PTI कारकुन सनम जावेद के मामले पर कल तक रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल बानी PTI से भी मुलाकात का फैसला। महकमा दाखिला ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और विफाक को मुरासला भेज दिया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी मुख्तसर अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिराज दुरानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान के साथ सिराज दुरानी के अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। आगा सिराज दुरानी 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 3 बार सूबाई वज़ीर और 2 बार स्पीकर सिंध असम्बली रहे। लाहौर प्रेस क्लब में तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक विफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी ने कहा, तहरीक लब्बैक के एहतजाज की कॉल का वक्त दुरुस्त नहीं था। वो ज़ाती तौर पर TLP के एहतजाज के खिलाफ थे। नाज़िम निज़ामुल मदारिस आसिफ कादरी का कहना था कि अहले सुन्नत अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हैं। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा से कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा बोली, बेटे को शहादत की बड़ी सादत नसीब हुई। दोनों पोते भी वतन की हिफाजत के लिए पाक फौज में शामिल होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, शहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया है। कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद चंद रोज़ कबल औरकज़ई में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे।
पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को पाकिस्तानियों की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 90% का मुआहदे पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान के लिए एजाज करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 79% अफराद सऊदी अरब के दिफा के लिए पाक फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते नजर आए, जबकि 84% अफराद ने कहा कि वो सऊदी अरब के हिफाजत के लिए पाक फौज की मुस्तकबिल में कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। इस सवाल पर कि दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, 29% अफराद ने पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी अरब की हिमायत मिलने का कहा। 23% ने आलमी सतह पर साख में इजाफे, जबकि 23% अफराद ने सरमाकारी और दीगर मुआशी फ़वाइद मिलने का इम्कान जाहिर किया। 22% ने रोजगार के नए मौके, जबकि 6% ने फौजी मशकों, तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले से पाकिस्तान को फ़ायदा होने का बताया। 76% पाकिस्तानियों ने मुआहदे के बाद पाक फौज पर भरोसा बढ़ने का भी कहा। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने का दावा किया था, जिस पर तर्जुमान पुलिस ऑपरेशंस विंग ने मामूल की तब्दीली को सिक्योरिटी वापस लेने से जोड़ने को बेबुनियाद करार दिया था।